फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं 25, 26 और 27 सितंबर 2021 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हर तीसरे दिन मतलब क्या हुआ 3 दिन का करंट अफेयर्स इकट्ठा हम आपके यहाँ लेकर आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो विदाउट टाइम को डिले किए हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 बी हेल्ड। याद रखिएगा कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो इसका पहला जो संस्करण जो है वो लेह लद्दाख में इसको आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में अगर हम देखें तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक, देखिए याद रखिएगा, अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है। How many Arjun tanks have been ordered by the Defense Ministry for the Indian Army? तो 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया गया है। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। इसके बारे में हम बात करते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अर्जुन MK1 एक हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसको दिया गया है, तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई में है, इसको ऑर्डर दिया गया है, जिसकी कीमत जो है 7,523 करोड़ रुपया है। यह MK1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है। जो अर्जुन MK जो है अर्जुन टैंक जो है MK1A का ये हमारा न्यू, एक तरीके से हमारा न्यू संस्करण है। इससे 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने डोर टू डोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी किस ने दे दी है। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डोर टू डोर, मतलब पोलियो के जैसा पोलियो दवा कैसे पिलाया जाता था डोर टू डोर जाकर, वैसे ही क्या है ना, डोर टू डोर घर घर जाकर क्या होगा, कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो आपको लगाया जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज गिवन अप्रूवल फॉर डोर टू डोर इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐसा काम किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक देश में लगभग 66, याद रखिएगा 66% जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट हो गया, मतलब वैक्सीन लग गया है। कम से कम एक खुराक, जैसे 2 खुराक में 1 खुराक उसको लग गया है। और 23% जो है जिनको पूरी तरीके से टीकाकरण हो गया, मतलब 23% जो है इनको क्या है ना, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों इनको क्या है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर नाम का आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है। याद रखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैज नेम्ड अ क्रेटर एट द साउथ पोल ऑफ द मून आफ्टर आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन। तो मैथ्यू हेंसन के नाम पे जो क्रेटर का रखा गया है, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा किया है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको नाम रखा है। किसका? मैथ्यू हसन, खोजकर्ता जो है मैथ्यू हसन के नाम पर उस क्रेटर का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से जानते हैं, हाल ही में इसने क्या किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम, जिसका आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर इसको रखा है। यह जो हेसन जो क्रेटर जो है वो डे गेरलाचे और सेवर ड्रूप क्रेटर के बीच स्थित है। देखिए, डे गेरलाचे पहला क्रेटर, सेवर ड्रूप दूसरा क्रेटर, इन दोनों के बीच जो है ना वो हेंसन क्रेटर आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। व्हिच हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हैज स्टार्टेड टू प्रमोट टूरिज्म इन लद्दाख। अभी जो हम बात कर रहे थे ये आपको फर्स्ट क्या है ना, इसका संस्करण हो रहा है। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में लेह में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा, श्रीमती क्या है आपको मंत्री जो है अनुराग
अनुराग ठाकुर ने इसको किया है उद्घाटन। और ये जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 5 दिनों तक चलेगा दोस्तों, ये हमारा क्या है 5 दिनों तक चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली, याद रखिएगा, डेविड बेस्ली के मुताबिक किस देश में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेविड बेस्ली, याद रखिएगा, डेविड बेस्ली जो है वो एक तरीके से संयुक्त यूनाइटेड नेशन के खाद्य जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है उनके चीफ हैं, जिनका नाम है डेविड बेस्ली। इनके अकॉर्डिंग ये है कि द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एजेंसी इन विच कंट्री 16 मिलियन पीपल आर करेंटली हेडिंग टुवर्ड्स स्टारवेशन, भूखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यमन में इन्होंने बताया, यमन जो कंट्री है उसमें जो है 16 जो मिलियन पीपल जो है वो भूखमरी के तरफ क्या है बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली के मुताबिक यमन में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। बहुत ही क्या है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन विच इंडियन स्टेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैज बीन बिल्ट। तो ये हिमाचल प्रदेश में इसको किया गया है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का क्या यूज है, अभी जो भी गाड़ी जो आ रहा है वो सब डीजल पेट्रोल ये सब क्या है ना बंद होगा, और वहाँ पे क्या है बैटरी चार्जिंग वाला जो भी गाड़ी है वो सबके इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगा। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगा तो उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यहाँ से बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति जिले के काजा में हाल ही में अस्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। इसे गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी ने स्थापित किया है, याद रखिएगा, गो ईगो जो नेटवर्किंग जो कंपनी है इन्होंने इसको बनाया, गो ईगो। यह चार्जिंग स्टेशन पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में किसने पहली इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। रिसेंटली हु हैज होस्टेड द फर्स्ट इन पर्सन समिट सब, तो इसको जो बिडेन ने, जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने आपको इसको समिट का होस्ट किए हैं। किसको, कौन कैसा समिट, फर्स्ट इन पर्सन समिट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहली बार इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह क्वाड जो सम्मेलन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है। यह पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली क्वाड मीट भी होगी। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि इनमें से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाईएस डडवाल का 70 ईयर के उम्र में निधन हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच ऑफ दिस स्टेट, जिनका नाम क्या है, वाईएस डडवाल हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 70। तो ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, इनका निधन हो गया 70 ईयर के अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नहीं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख वाईएस डडवाल का हाल ही में 70 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। वे 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, याद रखिएगा, 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वे 2007 में दिल्ली पुलिस आयुक्त बने हैं और 2010 में उन्होंने सशस्त्र सीमा बल जो बीएसएफ जो है महानिदेशक की जिम्मेदारी भी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो 59th पोजीशन पे रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, तो 59th प्लेस पे क्या है ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। याद रखिए काजा, हिमाचल प्रदेश, जो हम आपको डिस्कस किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। कमरे बीजा ज्वालामुखी, याद रखिए कमरे बीजा जो आपको वोल्केनो में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यह स्पेन में है। जो कमरे बीजा वोल्केनो हैज हैड अ मेजर इरप्शन इन व्हिच कंट्री इज दिस वोल्केनो लोकेटेड, यह स्पेन में है। याद रखिएगा कि जो स्पेन में कौन सा ज्वालामुखी है, कमरे बीजा ज्वालामुखी, कमरे बीजा वोल्केनो स्पेन में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू प्लैनेट जो पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, ब्लू प्लैनेट प्राइज किसको सम्मानित किया गया है, तो तीस्ता पावर स्टेशन, याद रखिएगा
तीस्ता पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि 1400 डेज 400 डेज 400 डेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो चेतन भगत का पुस्तक है। चेतन भगत का जो पुस्तक होता है वो ज़्यादा ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। हु हैज रिटन द बुक 400 डेज? तो 400 डेज को चेतन भगत ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से किसने जीता है? तो हु हैज ऑन द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021? तो इनको जीता है फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। ये आप याद 2-4 बार बोलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो गोलकीपर अवार्ड 2021 को इनको ही सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देखिए, गोलकीपर अवार्ड जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड एक विशेष सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व को परिचय दिया हो। फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, याद रखिएगा, लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए उनके निरंतर वकालत के लिए दिया गया है। फुमजिले मलाम्बो एंगकुका ये क्या है? साउथ अफ्रीका की है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि जो फुमजिले मलाम्बो एंगकुका वो कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में यूपीएससी के IAS परीक्षा में किस राज्य के शुभम कुमार ने टॉप किया है? तो ये बिहार राज्य के। इस बार तो पूरे यूपीएससी में बिहार का जलवा रहा है। टॉप 10 का अगर हम बात करते हैं तो टॉप 10 में से 3 जो है ना वो बिहार से आते हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक भी बिहार के हैं, 5th रैंक भी बिहार के हैं, और एक और जो टॉप 10 में है वो भी क्या है? बिहार से ही है। मतलब टॉप 10 में 3 लड़के जो है वो बिहार से आए हैं। तो जो पहले जो रैंक के जो है वो कटिहार जिला के हैं, शुभम कुमार, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी में फर्स्ट रैंक इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो हाल ही में कौन सी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लिबरल पार्टी के लीडर जो है जस्टिन ट्रूडो हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो ये कितने तीसरी बार, 3rd टाइम्स क्या हो रहे हैं, ये कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लिबरल पार्टी के। और उनका नेता का नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो हाल ही में तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे वर्ष 2015 से 17 में हैं और 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने बता दें कि जो कनाडा जो है वो 5i ग्रुप का हमारा पार्ट है। और 5i ग्रुप में अगर हम बात करें तो पहले यूके है, उसके बाद यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक हमारा क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो भी हमारा क्या है? 5i ग्रुप का। तो 1 2 3 4 5 मिलकर क्या है? ये 5i ग्रुप बनाए हैं। और बेसिकली इनका मोटो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी डेटा जो है उसको उस पर ध्यान रखना, उसको शेयर करना, इन लोगों का क्या है? जो 5i जो है पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन लोग ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पे क्या इन्होंने क्या है ना हस्ताक्षर किए हैं। ये देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इनको क्या है ना नोबेल पीस प्राइज से भी क्या है ना पिछले साल क्या है ना नवाजा गया था। याद रखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही नोबेल पीस प्राइज से क्या है इसको नवाजा गया था। और उसके पहले जो नोबेल पीस प्राइज किनको मिला था? एबी अहमद के। एबी अहमद कौन है आप क्या है ना बताइएगा? एबी अहमद को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में पूरे भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए कार्यक्रमों और अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस एजेंसी ने हाल ही में फेड टू फेल, याद रखिएगा, फेड टू फेल रिपोर्ट जारी की है? तो इसको जारी करने वाली यूनिसेफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिसेंटली फेड टू फेल इज द रिपोर्ट रिलीज्ड? तो ये यूनिसेफ ने ऐसा किया है। यूनिसेफ ने हाल ही में फेड टू फेल रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वह भोजन या पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्हें अच्छी तरह से
बढ़ने और बढ़ने के लिए जरूरत होती है। तो फेड टू फेल जो है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। तो इस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिनका नाम है रोहित शर्मा। विच प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट एनी वन टीम इन आईपीएल। इनका नाम है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के क्या है, कैप्टन है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि 1000 रन जो बनाने वाले जो बल्लेबाज रोहित शर्मा जो है वो किस टीम के खिलाफ बन गए हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो आपको टीम है उसके खिलाफ जो है 29 क्या है ना इनिंग्स में 1015 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान उनका औसत 46.13 का रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी एंटरटेनमेंट और किस मीडिया कंपनी ने दोनों के विलय के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जी एंटरटेनमेंट एक हमारा चैनल है, जी एंटरटेनमेंट कंपनी है। एंड विच मीडिया कंपनी हैव गिवन देयर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ द टू। तो इसको सोनी इंडिया याद रखिएगा कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ये मर्ज हो रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने दोनों के विलय के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पुनीत गोयनका इस मर्ज के लिए जी सोनी के प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ बने रहेंगे, याद रखिएगा। तो जो जी सोनी जो है इसके जो एमडी जो एंड सीईओ जो है वो पुनीत गोयनका इनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उड़ीसा वन विभाग ने पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए किस जानवर पर रेडियो कॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा है। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड टू इंस्टॉल रेडियो कॉलर ऑन व्हिच एनिमल टू एंड एनिमल्स ह्यूमन कन्फ्लिक्ट। जो आपको ह्यूमन और एनिमल के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करने के लिए जो रेडियो कॉलर है किस एनिमल पे लगाने की बात रखी है, तो ये हाथी एलिफेंट पे लगाने की बात रखी है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के वन विभाग ने राज्य के 7 हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने, उनकी आवाजाही पर नजर रखने और उन्हें मानव बस्तियों में प्रवेश करने से रोकने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य पशु मानव संघर्ष को समाप्त करना है। इसके लिए चंद्रका वन्य जीव अभ्यारण्य के 3 हाथियों और सिमलीपाल, याद रखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि चंद्रका जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो दोनों उड़ीसा में ही है। और इस सिमलीपाल के 4 हाथी और चंद्रका वन्य जीव अभ्यारण्य के 3 हाथी, इन 7 गो पे क्या है ना कॉलर रेडियो क्या है ना रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इस डिवाइस में जीपीएस लगा हुआ है और लोकेशन का रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है जीपीएस के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो, अभी हम बात करते हैं तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो अभी बताया था कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो को चुना गया है, वे तीसरी बार है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खबरों में रही तांगानिका झील, याद रखिए लेक जो है ना तांगानिका जो लेक जो है वो कितने देशों द्वारा साझा की जाती है। तो ये 4 कंट्री के द्वारा ये साझा की जाती है। जो लेक तांगानिका जो है विच हैव बीन इन न्यूज इज शेयर्ड बाई हाउ मेनी कंट्री, तो 4 कंट्री के द्वारा इसको शेयर किया जाता है। यहाँ बात करते हैं यहाँ बात करते हैं कि अफ्रीका में स्थित तांगानिका झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा साझा की जाती है। किसके द्वारा? अफ्रीका में स्थित जो तांगानिका जो लेक जो है वो आपको तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक चेक गणराज्य जिसको बोलते हैं, बुरुंडी और जाम्बिया, ये 4 देशों के द्वारा इसको साझा की जाती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी, दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। यह झील हाल ही में खबरों में है क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रेन ने कहा है कि जलवायु झटकों के कारण तांगानिका झील के महत्वपूर्ण उदय से बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास हुआ है। बुरुंडी में ज्यादातर लोग इसी झील के किनारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है। Which of the following actor has been honored with an appointment or to the honorary commander in the Royal Navy of the United Kingdom? तो इनको किया गया डेनियल क्रेग को ऐसा सम्मान दिया गया है ऑनरी कमांडर का, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के रॉयल नेवी में डेनियल क्रेग।
यहाँ बात करते हैं जेम्स बॉन्ड जो है, जेम्स बॉन्ड के अभिनेता डेनियल क्रेग को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है। डेनियल क्रेग जो है कि नई जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई, याद रखिएगा नो टाइम टू डाई, भारतीय सिनेमा में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कलाकृति और पूर्व विशेष दिए हैं। हाउ मच आर्ट वर्क एंड एंटिक्विटीज हैज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 157 ये आपको कलाकृति और क्या है ना पूरा विशेष दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की 4 दिन की यात्रा के दौरान 157 कलाकृति और पूर्व विशेष सौंपे हैं, जो कि दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक के पुरानी है। इनमें से 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से तैयार की गई 1.5 मीटर की नक्काशी से लेकर 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांसे की मूर्ति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इनमें से किसने हाल ही में डिपॉजिट विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2021 डेटा जारी की है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिलीज्ड द डेटा डिपॉजिट्स विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो कि मार्च 2021 का जो डेटा जारी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिपॉजिट्स विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक 2020 से 21 के दौरान बैंक जमा में साल दर साल 11.9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2019 से 20 में यह 8.8% क्या है थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो 14th इनको स्थान मिला है। इन द रिसेंटली रिलीज्ड CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडेक्स होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो भारत का क्या स्थान मिला है टॉप 20 में, तो 14th क्या ना प्लेस क्या ना भारत को मिला है। हाल ही में जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को 14th स्थान मिला है। चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाला देशों में से एक है और वर्ष 2020 में कोरोना के दौरान 61% भारतीयों ने एक अजनबी की मदद की है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए ये डे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा 27 जो सितंबर जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने की थी, जबकि 1970 में यूनाइटेड नेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून को स्वीकार गया था। इस दिवस को उद्देश्य लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाना और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23rd स्थान पर रहा है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड 23rd इन द इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में 23rd प्लेस पे बेंगलोर को क्या है रखा गया है। स्टार्टअप जिनोम द्वारा हाल ही में अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत के बेंगलोर ने 23rd स्थान क्या हासिल किया है। इस बार लंदन, मुंबई और बेंगलोर को विश्व के टॉप स्टार्टअप केंद्रों में शामिल किया गया है, जबकि इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में मुंबई को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड टू हाउ मेनी विनर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो 42 विनर को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं। ANSS पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों में 42 विजेताओं को उनके योगदान के लिए दिया गया है, जिन्होंने असाधारण निष्ठा, सेवा और साहस की भावना का प्रदर्शन किया है।
क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। नेम द कंट्रोलर ऑन ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया who has been elected as the external auditor of International Atomic Energy Agency। तो इनका नाम क्या है? जीसी मुर्मू इनका नाम है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैग के नाम से हम जानते हैं। ये इंडिया के कैग कौन है? जीसी मुर्मू। अब इंडिया जो हमारा जो जीसी मुर्मू जो है, जिसमें जीसी मुर्मू पहले जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। किसका गवर्नर थे? आपको जम्मू कश्मीर का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद इनको कैग का कार्यभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य की सोजत मेहंदी, याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। जो सोजत मेहंदी जो है वो किस राज्य के है जिसको जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो ये आपको राजस्थान को क्या है, मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर 100वीं फार्मूला 1 रेस जीत ली है? 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर बन गए हैं और इनका नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन, और इसने रशियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता, और जिसके साथ ही 100th ग्रांड आपको खिताब जीतने वाले जो है फार्मूला 1 के रेसर बन गए हैं, जिनका नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन, और ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन has won 100th Formula 1 race by winning which race, becoming the first driver in the world to win 100th Formula race। ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर ये बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि चीन की किस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो विच चाइनीज बैंक हैज डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन इलीगल? तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने ऐसा किया। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने इसको क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को आपको इलीगल घोषित कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आईआईटी के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा ये नाम, अरुण शुक्ला, ठीक है। With which award has Dr. Arun Shukla, a teacher of the Department of Bioscience and Bioengineering of IIT, been honored by the Indian Institute of Industrial and Research? इनको मिला है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसको मिला है? अरुण शुक्ला को मिला है। तो दोस्तों यही मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो 36 जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और इकट्ठा ये 3 दिन का वीडियो हम क्या है आपको देते हैं। 3 दिन का जो भी करंट अफेयर्स जो रहता है इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पे लेकर आते हैं। आप इस तरीके से बने रहिए और क्या है चैनल को क्या है ना देखते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।